अगर तुमने कभी एनिमे नहीं देखा है तो ये मूवी एक बहुत अच्छा चॉइस हो सकती है अपनी एनिमे जर्नी को स्टार्ट करने का एंड एनिमे को फॉर द फर्स्ट टाइम थिएटर्स में एक्सपीरियंस करने का। कोनिचिवा एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वियर्ड वीडियो। या यू हर्ड मी राइट, अगर तुमने जिंदगी में कभी भी एनिमे नहीं देखा है देन दिस मूवी कुड बी अ रियली ग्रेट चॉइस। मैं बात कर रहा हूँ सुजुमे नो तोजिमारी की, जो कि आज ही के दिन 21 अप्रैल को रिलीज हुई है इंडियन थिएटर्स में। बट मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से तो पीवीआर 300 किलोमीटर की दूरी पे। वेल आई विल गेट टू दैट टू। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या ये मूवी एक्चुअली वर्थ वॉचिंग भी है या नहीं। और स्पॉयलर्स की चिंता मत करना, अपन इस वीडियो को मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि पहला स्पॉइलर फ्री वाला पार्ट, उसके बाद स्पॉयलर्स वाला पार्ट एंड इन्हीं सब के बीच में एक छोटा सा हिंदी डब्ड वाला सेगमेंट भी। एंड वीडियो की एंड में आई विल गिव यू अ वे कि इस मूवी को तुम कैसे देख सकते हो। एंड ये मैं उन लोगों के लिए ही बता रहा हूँ जिनको बहुत ज्यादा लंबा ट्रैवल करना पड़ रहा है एंड अभी की गर्मी बेरेबल नहीं है। बट अगर तुम्हारे आसपास पीवीआर, आइनॉक्स या फिर सिनेपोलिस जैसे सिनेमा थिएटर्स है तो तुम जाओ और इसे थिएटर में जाके देखो। एंड पीवीआर ने तो अपने प्राइसेस भी कम कर दिए हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड अब चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं अपन स्पॉइलर फ्री बातें। तो तुम्हें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए एंड अगर तुमने कभी एनिमे नहीं देखा है तो ये मूवी तुम्हारे लिए एक अच्छी चॉइस क्यों हो सकती है। सबसे पहले ये मूवी केवल इंग्लिश या फिर जापानीज में अवेलेबल नहीं है, इनफैक्ट ये हिंदी में भी अवेलेबल है। एंड सिंस तुमने कभी एनिमे नहीं देखा है तो तुम्हें वो वाली आदत नहीं होगी जो कि मोस्ट ऑफ द एनिमे फैंस को होती है, एंड दैट इज कि सबटाइटल पढ़ के एनिमे को देखना। एंड अगर घर वालों के साथ जाना चाहते हो तो कई बार होता है कि घर वालों को इंग्लिश उतनी ज्यादा प्रेफरेबल नहीं लगती है या फिर उन्हें समझ नहीं आती है, तो वो उस मूवीज में नहीं जाएंगे। बट ये मूवी हिंदी में है तो तुम्हें उन दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और दूसरी, इंडिया के अंदर अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत सारी एनिमे मूवीज रिलीज हुई जैसे जुजुत्सु काइसेन ज़ीरो, वन पीस फिल्म रेड, ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज एंड अभी रिसेंटली डीमन स्लेयर। लेकिन इन मूवीज के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये मूवीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनिमेस का पार्ट है। और अगर तुम्हें ये सारी मूवीज थिएटर में देखनी होती तो उनके लिए तुम्हें ऑलरेडी इनकी बैक स्टोरी पता होनी चाहिए, इनके प्रीवियस शोज एंड इनकी प्रीवियस मूवीज ऑलरेडी तुमने देख रखी होनी चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड सुजुमे नो तोजिमारी एक स्टैंड अलोन मूवी है, जिसका मतलब है कि तुम्हें ये मूवी देखने के लिए कोई भी बैक स्टोरी जानने की जरूरत नहीं है, सिंस इसकी कोई बैक स्टोरी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। सो ये तो हो गए इसके बेसिक प्रोज। एंड जिनके भी पेरेंट्स उन्हें बोलते रहते हैं कि क्या ये दिन भर कार्टून्स वगैरह देखते रहता है, तो अपने पेरेंट्स को भी लेके जाओ थिएटर्स में एंड उन्हें भी ये मूवी दिखाओ। और अब तक पीवीआर ने भी अपने मॉर्निंग शोज के प्राइसेस कम कर दिए हैं। एंड इस मूवी का दूसरा प्लस पॉइंट है इसका एनिमेशन। देखो, अगर तुमने ऑलरेडी बहुत सारे एनिमेस देख रखे होंगे तो इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि तुमने कभी ना कभी डीमन स्लेयर भी देखा ही होगा। एंड अगर तुमने डीमन स्लेयर देखा है तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि इसका एनिमेशन कितना ज्यादा अमेजिंग है। बट पर्सनली स्पीकिंग मेरे को सुजुमे नो तोजिमारी का एनिमेशन डीमन स्लेयर से भी बहुत ज्यादा बेटर लगा। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने डीमन स्लेयर को केवल अपने फोन पे देखा है जिसकी वजह से मुझे डीमन स्लेयर के एनिमेशन के कंपैरिजन में इस मूवी का एनिमेशन बहुत ज्यादा बेटर लग रहा है। इनफैक्ट मैंने डीमन स्लेयर की प्रीवियस मूवी थिएटर्स में देखी थी। एंड इस मूवी का दूसरा प्लस पॉइंट है इसकी स्टोरी लाइन। एंड ऑलमोस्ट 7 महीने पहले जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उस टाइम पे इस ट्रेलर को देख के मेरे को लगा था कि ये मूवी एक टाइम ट्रैवल मूवी होने वाली है। बट टू माय सरप्राइज ये मूवी टाइम ट्रैवल मूवी नहीं है। इट इज मच रादर अ सुपरनैचुरल फ्रिक्शन मूवी विद अ स्लाइट टेस्ट ऑफ टाइम ट्रैवल। एंड मूवी की पेसिंग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मूवी कभी भी तुम्हें स्लो होते हुए नहीं फील होगी, एटलीस्ट मुझे तो नहीं हुई थी। और अगर तुम एक रोम कॉम फैन हो और तुम रोम कॉम एनिमेस बहुत ज्यादा देखते हो तो ये मूवी एक कंप्लीट ट्रीट नहीं हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसका एक साइड एंगल लव स्टोरी है लेकिन ये ज्यादा फोकस करती है सुपरनैचुरल एलिमेंट्स पे। एंड आई एम टोटली फॉर इट, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि मकोटो शिनकाई की मूवी कभी भी एक कंप्लीट क्लीशेड लव स्टोरी नहीं हो सकती है। एंड इस मूवी में अच्छे खासे कैरेक्टर्स है लेकिन कोई भी कैरेक्टर आउट ऑफ प्लेस नहीं फील होता है, क्योंकि ऐसी मूवीज होती है ना जिनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस तो करा दिया जाता है लेकिन हर कैरेक्टर उतना ज्यादा रेलेवेंट फील नहीं होता है। वेल सुजुमे नो तोजिमारी उस कैटेगरी में फॉल नहीं करती है। इस मूवी का हर एक कैरेक्टर रेलेवेंट फील होता है, हर एक कैरेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है एंड हर एक कैरेक्टर को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया जाता है, भले वो हमारे मेन कैरेक्टर सुजुमे और शोटा या फिर उनके साथ घूमने वाले दाईजीन एंड सदाईजीन। इस मूवी में यूज किए गए साइड टू साइड कैरेक्टर जैसे कि ये महिला एडिस के बच्चे भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट फील होते हैं। कोई भी कैरेक्टर आउट ऑफ प्लेस नहीं फील होता है एंड सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। एंड अगर मूवी के बीजीएम की बात करें तो वो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग था। और अगर तुम्हें इस मूवी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जो म्यूजिक यूज किया था वो इसी मूवी से था, अनलेस उस म्यूजिक के लिए ऑलरेडी कॉपीराइट क्लेम आ गया हो एंड मैंने उस पार्ट को ट्रिम कर दिया हो। एंड ट्रेलर में जो तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देता है वो म्यूजिक तो होता ही है इस मूवी में, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टोन्स एंड अलग अलग म्यूजिक का यूज किया गया है अलग अलग सिचुएशंस को दर्शाने के लिए। एंड एज आई सेड इस मूवी में कुछ भी तुम्हें आउट ऑफ प्लेस फील नहीं होता है। एंड मैंने ऐसा केवल इसके कैरेक्टर्स की वजह से नहीं बोला था, मैंने इसकी स्टोरी के लिए भी यही सेम बात बोली थी एंड इसके बीजीएम के लिए भी मैं यही सेम बात बोल रहा हूँ। एंड बाय द वे, भले ही ये मूवी एक बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल स्टार्ट लेती है लेकिन इस मूवी का क्लाइमैक्स आते आते ये मूवी एक अच्छा खासा इमोशनल टर्न ले लेती है, भले वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या फिर मिड लाइफ क्राइसिस हो या फिर किसी अपने को खोने का थॉट। एंड सिंस हमने मूवी के प्रोज के बारे में तो ऑलरेडी बात कर ली तो इस मूवी के कॉन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं।
अबे कुछ तो बोल। कुछ है ही नहीं बोलने को। बेसिकली ये मूवी 2 घंटे की प्योर एंटरटेनमेंट है, सो जाओ और जाके इस मूवी को देखो। एंड सिंस हमने स्पॉइलर फ्री बातें तो कर ली, तो अब थोड़े बहुत स्पॉयलर्स वाली बातें भी कर लेते। कुछ सीन्स के बारे में बात करेंगे मेनली, अपन स्पॉयलर्स बहुत ज्यादा नहीं देंगे। सो एज आई सेड, इस मूवी का एनिमेशन बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग है, बट उस एनिमेशन में भी कुछ ऐसे सीन्स है जो कि कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। एंड इनमें से कुछ सीन्स को तुमने ऑलरेडी ट्रेलर में देख लिया होगा, जैसे कि डोर लॉक करने वाला सीन या फिर दरवाजे के पार जो आफ्टर लाइफ वाला सीन है। बट इन सीन्स के अलावा भी कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिखते हैं, जैसे कि सुजुमे जब अपने पास्ट वाले सेल्फ से मिलती है जाके, एंड उस सीन में जो रात से सुबह का ट्रांजिशन होता है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। एंड इस मूवी के अंदर एक और चीज दिखाई गई कि जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है, उसके कुछ सेकंड पहले अर्थक्वेक का एक अलर्ट आ जाता है। एंड ये अलर्ट हर एक सिटीजन को आता है उसके स्मार्टफोन पे। एंड अगर तुम्हें नहीं पता हो तो ये चीज एक्चुअली जापान में यूज की जाती है, जो कि उनके सिटीजन को कुछ सेकंड्स का एडवांस टाइम दे देती है खुद को बचाने के लिए। एंड स्पॉइलर वाले पार्ट को रिकॉर्ड करते करते मुझे एक कौन दिख गया इस मूवी का। वेल देखो, इस मूवी का हर एक कैरेक्टर रेलेवेंट फील होता है एंड उनके मोटिव्स तुम्हें इस मूवी में दिखाए जाते हैं। बट इस मूवी का जो मेन थ्रेट होता है, जो कि है द वर्म, उसका एक्चुअल मोटिव दिखाया ही नहीं जाता है। द वर्म को सील करके रखने के लिए जो सील्स का क्रिएशन किया जाता है, दाइजिन एंड सदाइजिन, उन दोनों के भी मोटिव्स दिखाए जाते हैं एंड वो दोनों भी बात करते हैं एंड मूवी में अच्छा खासा पार्ट प्ले करते हैं। बट इस मूवी का जो मेन थ्रेट है द वर्म, उसके मोटिव्स एक्चुअली क्लियर होते ही नहीं है। ओके, वो एक इंटरडायमेंशनल बीइंग है एंड उसकी पूरी बॉडी स्मोक एंड डस्ट लाइक पार्टिकल से बनी हुई है एंड वो अपीयरेंस में एक अर्थवर्म जैसा दिखता है। वो क्या करता है, तो वो डायमेंशनल गेट से बाहर आता है जो कि सुजुमे एंड सोटा बंद कर रहे होते हैं, और उसके बाद से वो वहां से बाहर आके एक सिटी पे गिर जाता है, जो कि बहुत मेजर अर्थक्वेक कॉज करता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। और एक और चीज जो मुझे थोड़ा बहुत टिक ऑफ करती है, ये मुझे एक्चुअली टिक ऑफ नहीं कर रही थी, लेकिन जब सुजुमे की आंट ने उसको बोला कि उसके साथ वो 12 साल से है एंड वो जब 4 साल की थी तब सुजुमे को उसने अडॉप्ट किया था, तो ये चीजें सुजुमे को 16 साल की बनाती है। लेकिन इस मूवी की एंडिंग तक शी इज इन लव एंड डेटिंग अ गाय जो कि अपने अर्ली 20s में है। वेल, इसको बोलते हैं बाल की खाल निकालना। एंड पर्सनली ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने इसे देखा और अब मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता, तो अब तुम भी नहीं कर सकते। सो सिंस हमने इसकी स्पॉयलर्स वाली बातें भी कर ली, स्पॉइलर फ्री वाली बातें भी कर ली, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसका हिंदी डब। तो देखो, मेरे पास इसके हिंदी डब के बारे में बोलने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिंस मैंने इस मूवी को इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज जो कि है जापानीज उसमें देखा था। बट मेरी एक दोस्त ने इसे हिंदी डब में देखा था एंड व्हाट शी टोल्ड मी, मैं उन सारी चीजों को तुम्हारे लिए सम अप कर सकता हूँ। सो इसका हिंदी डब बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अगर तुम्हें अपनी फैमिली या फिर किसी ऐसे दोस्त के साथ जाना है जिसने जापानीज में नहीं देखी, तो ये इंग्लिश से ज्यादा बेटर चॉइस हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि तुम्हें 1-2 लाइन्स हो जो कि थोड़ी क्लीशेड फील हो, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल ये डब बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। और ये सारी बातें तो हो गई मूवी के बारे में, लेकिन इसे देखोगे कैसे? सो इसका सिंपल सा आंसर है पीवीआर सिनेपोलिस या फिर आइनॉक्स जाओ। बट अगर तुम्हारे एरिया में पीवीआर सिनेपोलिस या फिर आइनॉक्स नहीं है एंड तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ेगा, मान लो 200-300 किलोमीटर, एंड तुम उतना ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तो लेट मी गिव यू अ वे, द वे ऑफ अ ट्रू पायरेट। तो सबसे पहले क्रोम ओपन करो और उसके बाद से animesearch.to पे जाओ। उसके बाद सर्च बार में सुजुमे सेंट है। बट अगेन, अगर तुम्हारे घर के आसपास पीवीआर, आइनॉक्स या फिर सिनेपोलिस है तो जाके वहीं पे देखना, क्योंकि पीवीआर ने ऑलरेडी अपने प्राइसेस कम कर दिए हैं। एंड अगर थिएटर्स में जाके तुम देख सकते हो तो जरूर थिएटर्स में जाके देखना, पायरेट करने मत बैठ जाना, क्योंकि अगर तुम पायरेट करोगे तो मूवी बहुत कम अर्न करेगी। एंड तुम्हारी पायरेसी की वजह से अगर एनिमे मूवीज इंडिया के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी, तो अगली बार से एनिमे मूवीज जल्दी इंडिया के अंदर आएंगी ही नहीं। एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो, इंडिया के अंदर दोबारा तुम्हें एनिमे मूवीज देखने के लिए टॉरेंट वगैरह का यूज करना पड़ेगा, जिनकी क्वालिटी भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। एंड एक बार फिर से इंडियन थिएटर्स में एनिमे मूवीज आना बंद हो जाएंगे। सो थिंक फॉर योरसेल्फ एंड इफ पॉसिबल अपनी फैमिली के साथ संडे को जाओ और हिंदी डब में इस मूवी को देख के आओ। सो इन द एंड ओवरऑल मूवी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड हर एक एस्पेक्ट में ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्ट है। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। वीडियो खत्म। सो अगर तुम इस चैनल पे नए हो, जो कि तुम प्रोबेबली हो गए ही, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वियर्ड वीडियोस। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो, तो भी डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज योर फैमिली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, संडेज को जाओ अपनी फैमिली के साथ ये मूवी देख के आओ। और अगर मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, आईडी यहीं कहीं आ रही होगी एंड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड टिल वी मीट अगेन, पीस आउट। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.